मैंने पहला अनुरोध किया, विनम्र व्यवहार के मालिक बनिए, घर में शुभ संस्कार डाल लीजिए, बड़ों को प्रणाम करने का संस्कार। क्या संस्कार? बड़ों को प्रणाम करने का संस्कार। मैं एक बड़ी प्यारी कहानी आपको सुनाता हूं और उसके बाद जीवन के मंत्र देता हूं। कहते हैं एक ऋषि थे, नाम था उनका मार्कंडू। क्या नाम था? मार्कंडू। ध्यान से सुनना, कमर सीधी कर लो, इससे प्यारी कहानी आप जीवन में कभी सुन नहीं पाएंगे। मार्कंडू ऋषि, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण बनाया, मार्कंडेय उपनिषद बनाया। मार्कंडू ऋषि के यहां एक राम रसोड़ा चलता था। राम रसोड़े का मतलब है 24 घंटा कोई भी आओ और कोई भी खाओ। दिन भर भोजनशाला चलती रहती थी। संत आते, ब्राह्मण आते, अतिथि आते और उनके यहां पर दाल और रोटी, जो दो चीज बनती थी, उसे फ्री में खाते और आगे अपनी यात्रा शुरू कर देते थे। एक बार उन मार्कंडेय ऋषि के यहां एक वयोवृद्ध संत का आना हुआ। ऋषि ने अपने आश्रम में व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी संत आए, उनको भोजन परोसने का काम, उनका 8 साल का एक बच्चा था, संत का पुत्र, वो ही उनको सबको भोजन परोसा करता था। एक दिन एक 90 साल के अनुभवी वयोवृद्ध संत आए। उस बच्चे ने जैसे ही उस वयोवृद्ध संत की थाली में रोटी और दाल डाली, संत की आंख बच्चे से मिली और आंख मिलते ही संत ने कहा, घोर अनर्थम, तुम अपने पापा को लेके आओ, पिता को लेके आओ। तुम्हारे पिता कौन है? कहा, इस आश्रम के जो मालिक हैं मार्कंडेय ऋषि, वही मेरे पिता है। बच्चा गया दौड़कर कि पापा, पिताजी, पिताश्री, वो संत बाहर आए हैं और कहते हैं घोर अनर्थम, आपसे मिलना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि उनके पास पहुंचे, जाकर कहा, ऋषिवर क्या बात है? कोई हमसे गलती हो गई, आपकी भोजन व्यवस्था में कोई आराधना विराधना हो गई है, हमें क्षमा कीजिए। ये बालक है, इसके बालक के अज्ञान को क्षमा कीजिए। ऋषि ने कहा, क्षमा की बात नहीं है, अरे बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। ये जो बालक मुझे भोजन परोस रहा है, इसका आयुष्य 6 महीने का है। आज से ठीक 6 महीने के बाद, आज ही के दिन दोपहर में 2:35 पर इसके प्राण निकल जाएंगे। मृत्यु मुझे इसकी नजर आ गई। बच्चे के पिता संत चौंक गए, बच्चे की मां चौंक गई, बच्चा भी एक बार भयभीत हो गया, मैं मरने वाला हूं। संत तो ये कहकर चले गए। मार्कंडेय ऋषि ने सोचा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मौत को तो दुनिया में कोई टाल नहीं सकता है। क्या किया जाए? ऐसा कुछ करूं कि मेरे बच्चे का जन्म सार्थक हो जाए। अब जो भी आयुष्य 6 महीने का, कम से कम इसका जीवन सार्थक हो जाए। क्या करूं? तो संत ने अपने पुत्र को एक काम सौंपा। संत का नाम था मार्कंडेय और उनके पुत्र का नाम था मार्कंडू। उन्होंने उसको काम सौंपा और काम ये सौंपा कि बेटा एक काम करो, अपने आश्रम में जो लोग भी संत आते हैं भोजन करने के लिए, आज से तुम एक काम किया करो, उन सब संतों को घुटने टिका के हाथ जोड़ के प्रणाम किया करो। क्या किया करो? प्रणाम किया करो। उसने कहा, पिताजी हाँ बस तू एक काम कर, अब जो भी तेरा आयुष्य, तू जीवन भर केवल एक ही काम, जो भी यहां पर आए उनको घुटने टिकाकर पांव छू के प्रणाम कर। संत आ रहे थे, रोज बच्चे का दिन भर एक ही काम, जो भी आए उनको पांव छू के प्रणाम करो। सब अपने अपने आशीर्वाद देके चले जाते। 6 महीने पूरे हो गए। पिता को पता था कि वो जो वयोवृद्ध संत आए हैं बड़े सिद्ध वाणी के संत हैं और उनकी वाणी कभी बेकार नहीं जाती। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए। उसकी मृत्यु में कितनी देरी है? केवल बोलो 1 घंटे की देरी है। तभी उस आश्रम में सप्त ऋषियों का आना हुआ। बच्चे का तो नियम, जो आए उन्हें पांव छू के प्रणाम करना। जैसे ही सप्त ऋषि आकर बैठे, बच्चे ने जाकर पहले ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, शतायु भव। दूसरे को प्रणाम किया तो उसने भी कहा, शतायु भव। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे ऋषि को प्रणाम किया, सबने कहा शतायु भव। सप्तर्षि में जो सबसे बड़े 7वें ऋषि थे, जैसे ही बच्चे ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषि के मुंह से निकलने वाला था सता, और इतने में उसने कहा, घोर अनर्थम,
अपन लोग भी कैसे पागल हैं, इस बच्चे की तो आधे घंटा बाद मौत होने वाली है और अपन इसे सतायु भव कह रहे हैं। क्या किया जाए? सप्त ऋषियों ने कहा हमारे मुंह से निकली जबान बेकार नहीं जाएगी, हम कोई न कोई उपाय करेंगे। उन्होंने उसके पिता से कहा कि इस बच्चे की मौत आधे घंटा बाद है, लेकिन हम इसे ब्रह्मा जी के पास लेकर जाएंगे, सप्त ऋषियों का दिया हुआ वरदान कभी बेकार नहीं जाता। पिता को पता था कि आधे घंटा बाद ये जाने वाला है ही, कोई बात नहीं, तुम पहले ले जाओ सप्तऋषि, कोई दिक्कत नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सप्तऋषि इस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के द्वार पे पहुंच गए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। सप्तऋषियों ने खंखारा करना शुरू किया। पता था 15 मिनट में तो बच्चे के प्राण निकल जाएंगे। खंखारा करना शुरू किया। ब्रह्मा जी का ध्यान खुला और जैसे ब्रह्मा जी का ध्यान खुला, ब्रह्मा जी ने आंख खोली। बच्चे का क्या नियम? जो सामने आए उसको घुटने टिका के प्रणाम करना। बच्चे ने जैसे ब्रह्मा जी को देखा, दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गया और जाकर घुटने टिकाकर ब्रह्मा जी के पांव छू के प्रणाम किया। और जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के मुंह से निकल पड़ा क्या? बोलो 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 बोलो, शतायु। अरे उन सप्तऋषियों ने कहा महाराज जो भूल हमने की वही आपने कर दी। का मतलब, अरे इस बच्चे के तो 15 मिनट में प्राण निकलने वाले हैं, अधिकतम 12-13 मिनट इसकी जिंदगी है। हमने भी शतायु भव कह दिया, आपने भी शतायु भव कह दिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करें इस बच्चे के लिए, अब क्या करें इस बच्चे के लिए, अब क्या करें क्या करें क्या करें। कि तभी यमराज, किसके लिए? 12 मिनट को पूरे होते समय नहीं लगता है ना, मैं ये कहानी पूरी करूंगा तब तक 12 मिनट बीत जाएगा, तो 12 मिनट बीतते समय नहीं लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट बीत गए और तभी यमराज उस बच्चे को लेने के लिए वहां पर प्रकट हो गया। और आते ही यमराज ने अपना यमराज का रूप दिखाते हुए कहा वो बालक कहां है? कोई जवाब दे। उससे पहले ही बच्चे का तो नियम, जो सामने आए उसे प्रणाम करना। बच्चा दौड़ के गया और जाकर यमराज के पांव में गिर पड़ा। यमराज नमस्तु। और जैसे यमराज के पांव में किसी ने छुआ, उसे पता ही नहीं कि बच्चा कौन है, और यमराज के मुंह से भी निकल गया शतायु। अरे ब्रह्मा ने कहा पागल गैला है, तू जिसे लेने आया है तू उसी को शतायु भव कह रहा है? का मतलब कि यही तो तू जिसको लेने आया है। यमराज ने कहा क्या करूं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए? सप्तऋषियों ने कहा क्या किया जाए? हम सब लोगों ने एक ही भूल की है। क्या भूल की है? जिसकी मौत सामने खड़ी है, हमने उसको क्या आशीर्वाद दिया है? शतायु भव का आशीर्वाद दिया है। तब कहते हैं ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं जाओ और जाकर धरती पर बता दो, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आई हुई मौत को टाल सके, पर जो व्यक्ति रोज अपने बड़ों को प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, वो तो अपनी जिंदगी में आई हुई मौत को भी टाल सकता है। और ये कहकर ब्रह्मा जी खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं जाओ इस बालक को इसके पिता को सौंप कर आओ और कह दो ब्रह्मा जी ने इसको 100 वर्ष का आयुष्य और दिया है। मैं बात आपको ये बताना चाहता हूं, अगर एक प्रणाम करने के ये परिणाम आते हैं तो आज से हम अपने जीवन में ये विनम्रता का संस्कार डाल ही लीजिए। अगर आपके बड़े भाई भी सामने आए हैं ना, सीधा यूं नहीं प्रणाम साहब, बिल्कुल पांव छूकर, चरण को छूकर बड़े भाई को प्रणाम कीजिए, बड़ी बहन को प्रणाम कीजिए। अगर समाज का भी कोई व्यक्ति सामने आए, बिल्कुल घुटने तक हाथ करके प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र साहब। अपने जीवन की पहली शुरुआत प्रणाम। अच्छा, आप जैसे ही प्रणाम बोलेंगे परिणाम क्या आएगा? चलो एक काम करो, अभी जो यहां पर बैठे हैं ना, जो जहां बैठा है अपने बगल वाले को केवल एक शब्द बोलो, प्रणाम सा। बोलो तो बोलो, प्रणाम सा। बाप जी प्रणाम सा। शांति प्रिय जी प्रणाम सा। तो एक बात तय है, विनम्रता का व्यवहार जब भी इंसान करेगा, बातचीत की शुरुआत हमेशा प्रणाम सा सा करते ही आपकी बात में उदारता आनी शुरू हो जाएगी। प्रणाम सा, सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आई, आपके चेहरे पर मुस्कान आई, जीवन की मीठी शुरुआत हो गई। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं, पहला मैंने कहा अपने जीवन में हर पल क्या विनम्रता का संस्कार जरूर रखिए। नंबर 2 मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में उत्तम व्यवहार का मालिक बनने के लिए दूसरा काम कीजिए, उदार व्यवहार के मालिक बनिए। कौन से मालिक? मन को थोड़ा सा बड़ा रखिए,
मन को थोड़ा सा बड़ा रखिए। आपका छोटा मन आपके घर में आपके लिए संकुचित जगह बनाएगा। आपका बड़ा मन घर में भी है ना, हमेशा बड़ा मन रखिए। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप अपने मन को बड़ा करेंगे, उदार व्यवहार के मालिक बनेंगे। समझ लो आप थोड़े अमीर हैं, आपका परिवार का कोई सदस्य गरीब रह गया है, प्लीज उदार व्यवहार के मालिक बनिए और दिल को बड़ा करके कभी 5 लाख रुपए लेकर के अपने उस गरीब भाई, भले ही वो आपका सदर भाई नहीं है, परिवार का भाई है, आपका काका, मामा, भांजा, भतीजा है, जाकर के उसको कहिए भैया तुम भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर, हम तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, दान मत मांगना, इससे तुम अगर तुम्हारे पास हो जाए तो हमें जरूर लौटाना, और नहीं तो हम तुम्हें यह समर्पण कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा उदार व्यवहार शायद उसको पांव पर खड़ा करने में मददगार बन जाए। अपनी ओर से छोटा मोटा ही सही उदारता भरा व्यवहार कीजिए। जैसे समझ लो आपको पता लग गया घर में बहू है और बहू की इच्छा पीहर जाने की है, क्योंकि उसका भाई अमेरिका में रहता है और साल भर में पहली बार वापस अपने घर आ रहा है, तो आपकी बहू क्या चाहेगी? मैं कहां जाऊं? जितने दिन मेरा भाई मेरे पीहर में रहे, इतने दिन के लिए मैं कहां जाऊं? पीहर जाऊं। और संयोग के बाद आपको फोन आया कि उसी दिन आपकी बेटी भी अपने पीहर ससुराल से आने वाली है, और वो भी 10 दिन के लिए आने वाली है। सासू मां क्या चाहेगी? बहू कहां रहे? बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, कहां रहे भाई? इधर ननंद आ रही है, उधर उसका भाई आ रहा है, तो सासू मां क्या चाहेगी? कोई ना कोई बहाना ढूंढ के क्या बताएगी? उदार व्यवहार करना। बहू को असंजमस में से बाहर निकाल कर कहना, बेटा तुम्हारा भाई आ रहा ना, वो तो इसी घर की बेटी है, मैं और वो दोनों मिलकर घर चला लेंगे, तो आराम से जा। तुम्हारा भाई अगर 13 दिन रहता ना, तो 13 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहना, जब तुम्हारा मन भर जाए आराम से आ जाना। मैं आपको कैसे बताऊं, आपका ये छोटा सा उदार व्यवहार आपकी बहू के दिल में आपके लिए कौन सी जगह बनाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरी मम्मी कितनी महान है, मेरे मन के सुख का कितना ध्यान रखती है। समझ लो आपके पीहर से मिक्सी आई। क्या आई? मिक्सी आई। कुल मिलाकर कितने रुपये की होती है मिक्सी? 3000 रुपये की, 4000 रुपये की, इससे ज्यादा तो नहीं होती है ना। मिक्सी आई, अब आपका मन क्या करेगा? मेरे पीहर से मिक्सी आई है, पति कहेंगे किचन में रख दे, आई है तो आप क्या कहेंगे? क्यों किचन में क्यों रख दा? किचन में तो मिक्सी चली रही है, पुरानी मिक्सी चल रही है, मैं अलमारी पे रख देती हूं, अपन जब अलग होंगे तो काम आएगी। मतलब 3000 की मिक्सी के लिए अलग होने की योजना बना रहे हैं हम लोग। मेरी अच्छी बहनों याद रखना, जो महिला पीहर का सामान अलमारी में रखती है वो अलमारी की मालकिन होती है, और जो महिला पीहर का सामान, बोलो बोलो, घर के आंगन में रखती है वो घर की मालकिन होती है। प्लीज केवल अलमारी की मालकिन मत बनिए, अगर बन सकते हैं तो थोड़ा सा उदार दिल रख के घर की मालकिन बनिए। व्यवहार हमेशा उदार रखिए। पहला मैंने क्या कहा? विनम्र रहिए। मुंह में ध्यान में रख लो, मुझसे बोलो, पहला क्या रखो? विनम्र रहो। क्या रहो? गरम नहीं, क्या रहो? बोलो बोलो, नरम रहो। लोहा नरम होता है तो औजार बनता है, और सोना नरम होता है तो आभूषण बनता है। लोहा नरम होता है तो औजार बनता है, सोना नरम होता है तो आभूषण बनता है। आटा नरम गूंथो तो रोटी बड़ी क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, और फल अगर नरम हो जाए तो मीठा होता है। पर मैं आपको बता दूं, आदमी अगर नरम हो जाए तो भगवान बन जाता है। जितना जरूरी है आप विनम्र रहें, उतना ही जरूरी है आप उदार भी रहें। छोटा मोटा खर्च भी करते रहा करो। बहुओं को दिवाली आई है ना, आप देखो उदारता का व्यवहार क्या काम करेगा। मेरी अच्छी माताओं, मरेंगे तो सारा सोना किसको देकर जाएंगे? पक्की बात, आप अपना व्यवहार उदार कीजिए। इस बार जब दिवाली आए ना, हम यहीं हैं। इस बार की दिवाली हमारी कहां है? हैदराबाद में है। आप इस दिवाली ये काम करना, या तो कोई 2 चूड़ी या कोई 1 अंगूठी, जब दिवाली आए छोड़ छाड़ के 5 साल 10 साल बाद जाने के बजाय हर दिवाली प्रयोग करके देखिएगा। और इस दिवाली एक काम करना, अपनी बहू के कहना, ले बेटा ये मेरी सोने की चूड़ी है ना, मैं तुम्हें दिवाली पर गिफ्ट देती हूं, ये तू ले ले। कल तक तो आपकी थाली में छाछ नहीं आती थी, अगर अगले दिन से आपकी थाली में मलाई वाली लस्सी ना आ जाता, मुझसे कह देना। मैं आपको बताऊं, मुझे चंद्रप्रभु जी महाराज साहब बताए करते हैं, मैं इनके बाद में जन्मा तो मुझे बराबर याद नहीं है। हमारे ननिहाल में एक मामी जी थी, ठीक है ना,
मुझे पूरा होश विवेक आया उससे पहले वो स्वर्गवास हो गया। पर मामी जी की खासियत थी, नदियाल में खूब सारे बच्चे आते, पर मामी जी किसी भी बच्चे को खाली हाथ रवाना नहीं करती, हमेशा उसके जेब को भरकर, चाहे टॉफियों से, चाहे हाथ में पैसे देकर, कुछ न कुछ देकर रवाना करती। मैं आपको कैसे बताऊं, वो मामी जी चली गई, मामा जी को तो इतनी फीलिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि थोड़े महीने बाद हमारी मामा जी ने दूसरी शादी कर ली, है ना। पर हम बच्चों को बड़ी फीलिंग होती थी, वो मामी जी चली गई, वो हमारा हाथ हमेशा भरती थी, वो मामी जी चली गई, वो जेब हमेशा भरती थी, वो मामी जी चली गई, वो हमारा लाड करती थी। दुनिया में दो शब्द है, एक है राड और एक है लाड। बोलो तो, एक है राड, राड का मतलब समझते हो, और एक है लाड। एक बात बताओ, कौन सी सासू मां बहू को याद आएगी, राड करने वाली या लाड करने वाली? पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। तो इस दिवाली एक काम करना, सभी सासू माताओं एक काम कर देना, अरे आप देखना, आप दौड़े दौड़े आएंगे, भाव जी हमारी बिजली तो एडी होगी, भाव जी हमारी बिजली हमारे तो ध्यान रखे, अरे रात रा पांव दबावे भाव जी हमारा, क्योंकि पता है इस बार अंगूठी आई है तो अगले साल चूड़ी भी आ सकती है। उदारता व्यवहार रखो, छोड़ छाड़ के मत जाना। कभी नया दिन आया ना, बिजली ने पांव छुआ, झट से अंदर से 1100 रुपये निकाल के दे दो, ले बेटा 1100 रुपये रख, समझ गए ना, निकाल कर दे दो। मेरे अच्छे भाइयों, अगर आप दिवाली, होली, और मैं तो कहूंगा मन में एक आदत डाल लो, हर महीने 1 तारीख या 31 तारीख या 30 तारीख जितनी भी आप कमाई करते हैं ना, उसमें से एक हिस्सा अपनी बूढ़ी मम्मी को भी एक लिफाफे में डालकर 51 रुपया जरूर पकड़ा दो। ये मत सोचो वो तो बूढ़े हैं उनको क्या करना है, ना बाबा ना। ये जो हम सोचते हैं ना, पापा जी बूढ़े हैं अब उनको क्या करना है, उनको क्या लाना है, उनको क्या करना है। मेरे भाई, पत्नी को दिया हुआ पैसा तो हो सकता है कभी उसके पीहर भी चले जाए, पर दादी साहब को दिया हुआ पैसा तो कभी जिंदगी में बुरे वक्त में आपके ही काम आने वाला है। पर उनके हाथ खुला रहे, वो कहे बेटा मैं क्या करूंगी, बेटा रख ले, मम्मा मम्मा जा रख लो। मैं कहूंगा जितने भी बच्चे जॉब करते हैं ना बाहर, जो 2 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, महीने का 3 लाख कमाते हैं, मेरे भाई जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपके मम्मी पापा ने महीने के 75 हजार रुपये, 50 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, अगर आप विदेश पढ़ने गए थे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये, जब आपको डॉक्टर बनाना था उन्होंने 3 करोड़ रुपये खर्च करके आपको डॉक्टर बनाया। किसी भी डॉक्टर को यह क्यों नहीं याद आता कि जिस मम्मी पापा ने हमें पढ़ाने के लिए अपने लाखों करोड़ रुपए पानी किए थे, आज हम कमा रहे हैं, केवल बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, केवल अपने मौज मस्ती के लिए खर्च कर रहे हैं, केवल अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। हर कमाने वाले बच्चे को चाहिए कि वो अपने मम्मी पापा को एक लिफाफा, चाहे उसमें 2100, चाहे 5100, चाहे 11,000 हो, चाहे 21,000 हो, जो आपकी कमाने की हैसियत हो, अपने हाथ को उदार कीजिए। और सबसे पहले उदारता का उपयोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, दादी साहब मैं कैसे, बेटा मैं क्या करूं, नहीं दादी सा रख लो, बेटा मैं क्या करूं, राख लो दादी सा, आप रखने राख